बता दें कि ये जेल भरो तहरीक जो चल रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जेल भरो तहरीक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां वहाँ से भी की हैं, और चौधरी परवेज़ लाई साहब का क्या विजन है इस हवाले से? क्योंकि आपके साहब का मामले खसूसी उनके रह चुके हैं। इमरान खान साहब की तरफ से वफा हुई है, उन्होंने देखे ना आपकी क्वांटिटी कम होते हुए वोटिंग की, तो वज़ीर आला पंजाब का स्टेटस आपको दे दिया था, वो आपके पास चला गया था। उस हवाले से अगर उनका कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको उनके अंदर जम हो जाना चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी आप PTI में चले गए हैं, शमूलियत हो गई PTI में, लेकिन आइंदा दिनों में आप कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि आप एक दफ़ा जम कर चुके हैं, मुरासलात ठीक नहीं चलते, मामला ठीक नहीं चलते, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या अपना फ्यूचर आप सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं? कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ जाना क्या इतना आसान है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत आ चुकी है, जो तबादले करवाना होना, ये एक इनलीगल प्रोसेस था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल चौधरी म्यून चीमा साहब के डेरे पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ चौधरी परवेज़ लाई जो कि साबका वज़ीर आला पंजाब थे, उनके मामले खसूसी चौधरी इफ्तार साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये चौधरी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पार्टी को जो जम हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं PTI में, इस हवाले से क्या कहते हैं? अपने फ्यूचर जो इनकी पार्टी का, उसके हवाले से क्या कहते हैं? जी चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पार्टी चौधरी परवेज़ लाई के साथी हैं, जैसे क़यादत ने फैसला किया है उनके साथ है, और इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। नहीं चौधरी साहब, एक और मामला है ना कि क्योंकि अभी आप PTI में चले गए हैं, शमूलियत हो गई PTI में, लेकिन आइंदा दिनों में आप कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि आप एक दफ़ा जम कर चुके हैं, मुरासलात ठीक नहीं चलते, मामला ठीक नहीं चलते, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या अपना फ्यूचर आप सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं? अभी तो हम ज्वाइन किया हमने PTI को, आपको अगले जो है वो अंदेशे और अपने खदशात आपने पहले आगे रख दिए हैं। अल्लाह खैर करेगा और फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा होगा। नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वफा हुई है, इमरान खान साहब की तरफ से वफा हुई है, उन्होंने देखे ना आपकी क्वांटिटी कम होते हुए वोटिंग की, तो वज़ीर आला पंजाब का स्टेटस आपको दे दिया था, वो आपके पास चला गया था। उस हवाले से अगर उनका कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको उनके अंदर जम हो जाना चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलें हम आपसे एक नया सवाल करते हैं PTI के हवाले से कि PTI को आप अब क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि जो निगरान सेटअप आ चुका है, निगरान सेटअप ज़ाहिरी बात है ये सारा वो कहते हैं कि इनलीगल भी है, होना भी नहीं चाहिए था, वो ट्रांसफ़रें हो रही हैं, SHO ट्रांसफ़र हो रहा है, DPO ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस मुश्किल हालात में क्या आप विन कर सकेंगे अगले इलेक्शन? PTI की तरफ से आप बता दें, या सिर्फ आप अपनी तरफ से बता दें? देखें जी, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी क़यादत जो है वो नॉमिनेट करेंगी, और आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी वेव है ये, इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब को रोकना इनके बस की बात नहीं है। ये चोरों का टोला जिन्होंने पहले भी कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी, अब भी जब से आए हुए हैं तकरीबन 10 महीने 11 हो गए हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है, आप देखिएगा कि ये आपको कहीं भी ज़मीन पे नज़र नहीं आएंगे। ये आवाम में जाना ही नहीं चाह रहे, बहुत सारे बहाने हीले उजते ये पैदा कर रहे हैं दिन ब दिन, ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। इलेक्शन तो उनको कराना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आवाम में भी जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इनका नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह PTI जहाँ जहाँ भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, चौधरी परवेज़ लाई साहब अपने साथियों को जहाँ जहाँ वो अबलाइज करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ से सीटें निकलेंगी अल्लाह के हुक्म से। चलिए ठीक है, हम मान जाते हैं चौधरी इफ्तार साहब, हम मान जाते हैं कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ जाना क्या इतना आसान है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत आ चुकी है, जो तबादले करवाना होना, ये एक इनलीगल प्रोसेस था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मेरे ख्याल में अब जो आम पाकिस्तानी है ना, उसको भी कोई अबहाम नहीं रहा कि इनके इरादे क्या हैं, ये जो आए हुए हैं इनके इरादे क्या हैं, किस चक्कर में पाकिस्तान पे ये इन्होंने बिठाया गया है। सबसे पहले तो इनको अपने ज़ाती मफादात थे, ज़ाती केसेस थे, जिनके लिए इन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान का अच्छा खासा जो चलता हुआ निज़ाम था उनको इन्होंने लपेट के रख दिया, और उसके बाद जो अभी माशी हालात हैं आपने देखे, पाकिस्तान के स्टेज पे पहुंच चुका है, आलमोस्ट ये डिफ़ाल्टर हो चुके हैं हम, लेकिन स्टिल अभी भी इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इनके अरमान पूरे नहीं हुए। अभी भी इनके यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे हुकूमत भी करें और आगे से कोई ऑफ भी ना करे। अब वो हालात नहीं है, अब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये ना 80s का दौर है और ना ये इंशाल्लाह अब रहेगा। अवेयरनेस इमरान खान साहब ने पूरी कौम को ऐसी दी हुई है कि ऐसा आज तक पाकिस्तान में कोई क़यादत मैसर नहीं हुई। ये सब और सब इमरान खान साहब की ईमानदारी और उनकी क़यादत का नतीजा है कि जहाँ जहाँ भी कोई आम आदमी किसी गाँव में भी बैठा हुआ है, उसके पास अवेयरनेस है कि ये सारे चोर डाकू, अभी इन्होंने पूरे पंजाब में आपने देखा है, जैसे आप कह रहे हैं मशीनरी सारी चेंज करके रखी हुई है, हर जगह पर DC अपना, DPO अपने, SHO साहबाना अपने,
और ऑफ कोर्स ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं जब इलेक्शन होता है जनरल, तो लेकिन आवाम का सैलाब ये नहीं रोक सकेंगे। अच्छा जी साहब, आप एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने इमरान खान साहब की हुकूमत में ना तो इनका सत्यानाश करके रख दिया था। ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज़ थी जो किसी के मतलब खाते में नहीं आ रही थी, किसी की सुन नहीं रही थी, अपने आप से सारे वो फैसले कर रही थी, उसको ना किसी वजारत की परेशानी थी ना कुछ था। उस हवाले से क्या बताएं कि क्या इस दफ़ा आपको ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ज़ाहिर बात है ये उस वक्त उन्होंने आपकी नहीं मानी, तो ये क्या आपको डैमेज कर सकती हैं आपके इलेक्शन को? मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा, ये ब्यूरोक्रेसी वाले भी पाकिस्तानी हैं, हमारे ही भाई हैं, हम में से ही हैं। उनको भी पाकिस्तान की फलाह जहाँ पे बेहतरी है उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई किसी के घर ना, ये शरीफों ने कभी किसी के घर पहले कोई भेजा है ना आइंदा भेजेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी बने और पाकिस्तान के मुखलस बन के जो क़यादत पाकिस्तान के लिए मुखलस है उसका साथ दें और इलेक्शन करवाएँ। अच्छा, एक और सर सवाल आपसे, आखिरी सवाल है मेरा, आप बताने कि ये जेल भरो तहरीक जो चल रही है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जेल भरो तहरीक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां वहाँ से भी की हैं, और चौधरी परवेज़ लाई साहब का क्या विजन है इस हवाले से? क्योंकि आपके साहब का मामले खसूसी उनके रह चुके हैं, तो आप उनके नज़दीकी हैं, तो आप उस हवाले से ज़्यादा हमें अच्छा कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, इस हवाले से बता दें ज़रा। चौधरी परवेज़ लाई साहब जब उन्होंने शमूलियत किया है तो उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान साहब की क़यादत में जैसे हमारी क़यादत का हुक्म होगा उनके साथ चलेंगे। उनकी अपनी जो चीज़ें हैं, अब क्योंकि पहले ये उनकी एक पोजीशन और थी, अब एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अपने फैसले होने हैं। जब वो पूरी कबीना बैठेगी, लोग बैठेंगे, जो फैसला होगा चौधरी परवेज़ लाई साहब भी इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेंगे। जी, चौधरी इफ्तिखार साहब हमारे मौजूद थे हमारे साथ, जो कि साबका मामले खसूसी थे चौधरी परवेज़ लाई साहब के, जिनका कहना था कि चौधरी परवेज़ लाई साहब भी इंशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, इमरान खान साहब की जो उनका हुक्म होगा वही हरफ़े आखिर होगा। जी।